बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उन पर जो कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। बात करने के लिए मेरे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। दिख रहा है ठंड में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलनरत छात्र हैं उस पर आरजेडी की क्या इस पूरे मामले पर? अब आरजेडी की प्रतिक्रिया देने से पूर्व मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं कि कल की जो छवियां हमने देखी हैं, इमरजेंसी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शायद इस तरह की बर्बरता हमने ना देखी। ये छात्र आपसे मांग क्या रहे हैं? आउट ऑफ टर्न कुछ नहीं मांग रहे, चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे। इनमें से अधिकांश के साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी इस तरह की कि 40 मिनट देर से आपने प्रश्न पत्र दिया और वक्त पे प्रश्न पत्र ले लिया। वहीं कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको 3.5, 4, 5 मिनट लेट वो अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचे तो उन्हें डिनाई कर दिया गया। तो पूरा का पूरा, और वैसे भी बीपीएससी का अगर आप करिकुलम वाइटे देखें, बायोडेटा, बिना रिगिंग के कोई परीक्षा नहीं हुई है। एक संस्था के रूप में ये रॉटन। इसलिए आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, किशनगंज में मैं उनके साथ था, उन्होंने भरोसा दिलाया। फिर जब वो जैसे ही पटना पहुंचे, छात्रों से मिले, नैतिक समर्थन दिया। लेकिन साथ ही साथ उनको ये पता था कि छात्र युवा आंदोलनों का एक तेवर होता है। वो नहीं चाहेंगे कि उसको राजनीतिक, लेकिन कुछ लोग नए नवेले, कुछ लोग इसमें कूद गए, जिसकी प्रतिक्रिया में दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कल हुई लाठीचार्ज के अलावा, वो ये है। मैं स्वयं एक छात्र आंदोलन से निकला हूं और मैं आपको कहता हूं, हमें समर्थन चाहिए होता था पॉलिटिशियंस का, नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन हम अपना प्लेटफॉर्म महफूज रखना चाहते थे, उनसे बचा के रखना चाहते थे। इस बात को नेता प्रतिपक्ष भली भांति समझते हैं। उन पर कोई आप एक शब्द कोई आरोप नहीं लगा सकता। दूसरी ओर कुछ लोगों ने जो किया तो उन्होंने उसका अंजाम भी देखा। मेरा सीधे तौर पे मानना है तेजस्वी जी कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं अभी कह नहीं सकता। इन छात्रों के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि 25 में सिर्फ सत्ता नहीं, सरोकार भी बदलेगा, तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बीपीएससी के इस रवैये में, इस स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा। लेकिन आज के दिन में तेजस्वी जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़ें, हस्तक्षेप करें। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और बीपीएससी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे करके खुद को दोष मुक्त नहीं कर सकता। तो भाई सर, छात्र तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी सीधी मांग है वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। आरजेडी क्या मांग करेगी इस मामले को लेकर? क्या मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए? चिट्ठी लिखी है तेजस्वी जी ने और वो खुद मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर चिट्ठी से कुछ नहीं निकला तो मैं जाके मिलूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में भी है कि हो क्या रहा है बिहार में। ऐसी छवियां हमने हाल के वर्षों में नहीं देखी थी। अगर ये सब कुछ हो रहा है और उन छात्र युवाओं में, मैं मसलन बताऊं, आप और मैं अभ्यर्थी होते और मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता, आपका लास्ट अटेम्प्ट होता, क्या गुजर रही होती है। थोड़ा भी उनके सपनों के बिखर जाने का दर्द अगर नहीं है आपको, तो सरकार किस बात की भाई? सरकार क्यों चलती है? पोस्टर बैनर टांगने के लिए सिर्फ? ये हकीकत समझना आवश्यक है। और अगर आपको मौका मिला 25 में, इस बार अभी अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई, आपको मौका मिला कुछ महीनों के बाद, आप न्याय दिलाएंगे छात्रों को? मतलब चूंकि इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीजें नीतिगत हैं, लेकिन तेजस्वी जी प्रतिबद्ध हैं। ना सिर्फ इन्हें रिलीफ मिलेगी, बल्कि कई सारे मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा होगी। बीपीएससी के ओवरहॉलिंग पे और रीस्ट्रक्चरिंग पर भी वो गंभीरता पूर्वक ब्लूप्रिंट तैयार कर। आखिरी में सर, हालांकि इस पर आपने इशारा कर दिया है, इसको लेकर जो सियासत हो रही है छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर के, तेजस्वी जी ने इशारों में पीके को बीजेपी की बी टीम कहा। अब पीके ने आपसे कुछ देर पहले ये कहा है कि भाई तेजस्वी कहाँ हैं, वो तो अस्पताल नहीं गए छात्रों से मिलने के लिए, कम से कम वहां तो जाना चाहिए था। आप क्या जवाब देंगे? तेजस्वी को जहां जाना था वो गए। तेजस्वी जी, मैंने कहा ना कि छात्र युवा आंदोलन को समझना जरूरी है। मैं छात्र आंदोलन में रहा हूं, मैं जानता हूं हमें सब पार्टियों का समर्थन चाहिए होता था, लेकिन मैं पार्टियों को बैनर लगाने की हम लोग इजाजत नहीं देते थे, पार्टियों को हम हाईजैक करने की इजाजत नहीं देते थे। तेजस्वी जी ने खुल के कहा सारे स्टूडेंट्स को
जहां जरूरत हो बुला लेना, बता देना, ये तुम्हारा आंदोलन है, लड़ो, हम साथ हैं। लेकिन हाँ, अपना पोस्टर बैनर लेकर के कभी नहीं। आपको लगता है पीके खुद को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे चुनाव से? छात्रों का ये आंदोलन उनको एक मौके की तरह दिख रहा है? नहीं, छात्र और युवा बहुत समझदार हैं। मैं अपने राज्य के छात्र युवा को जानता हूँ, वो उड़ती चिड़िया के भी डायरेक्शन को बता सकते हैं कि अभी दाहिने जा रही है, कल को बाएं जाएगी। इसलिए मैं उनके विजडम पर मुझे भरोसा है। वो अपना आंदोलन गैर राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे और अपना मुकाम हासिल करेंगे। शुक्रिया मनोज जी बात करने के लिए। तो बड़ी बात मनोज झा ने ये कही है कि तेजस्वी के पास ब्लूप्रिंट है बीपीएससी में बड़े स्तर पर बदलाव को लेकर, लेकिन बहरहाल वो तो बाद की बात है। फिलहाल आरजेडी कह रही है कि संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को इस मामले की और छात्रों की मांग माननी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।